सूजी की बर्फ़ी एकदम मुंह में घुल जाने वाली, और इसे बनाने में हमने घी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये एक कप बारीक सूजी वज़न में 180 ग्राम। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो मोटी वाली ले लीजिए, उसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। हम इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, इसमें घी का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसे मैंने 5 मिनट भूना है। हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी निकलने लगी है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो इसे लगातार भूनते रहें। इसे आप तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल मत भूनिए। तेज़ फ्लेम पर भूनने से टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। इसे 5 मिनट और भून लिया और इससे अच्छी सी अरोमा आ रही है। बस हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। सूजी भून चुकी है। फ्लेम को बंद करते हैं और इसे निकालते हैं एक प्याले में। बर्फ़ी जमाने के लिए एक प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ज़रा सा घी ले लिया और इसको चारों ओर लगा देंगे प्लेट के। और ये 1 कप मलाई, ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल के ली है। फ्रीज़र में से आप कभी भी निकाल कर मलाई को यूज़ कर सकते हैं, हमेशा ताज़ा मिल जाती है। लेकिन आप फ्रिज में मलाई रख रहे हैं तो 3 दिन पुरानी तक मलाई ले लीजिए। 3 दिन से ज़्यादा पुरानी मलाई मत लीजिए। फ्लेम ऑन कर देते और मलाई को मेल्ट कर लेते। मलाई मेल्ट हो गई, इसमें उबाल आने लगा है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप दूध और फिर से उबाल आने देंगे। इस बर्फ़ी में ना हम घी डाल रहे हैं ना मावा डाल रहे हैं, इसमें टेस्ट मलाई से दे रहे हैं। इसमें फिर से उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी वज़न में 180 ग्राम। अब चीनी को घुलने तक इसे कुक करेंगे। चीनी घुल चुकी है। स्पैतुला से चला रहे हैं तो बिल्कुल भी चीनी नहीं आ रही है नीचे। और बस इस स्टेज पर डाल दीजिए सूजी जो आपने भून के अभी रखी है। फ्लेम को मीडियम रख लीजिए और इसे चलाते हुए कुक कीजिए। और इसे तब तक कुक कीजिए जब तक कि जमने वाली कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाती। गुठलियाँ बनने के कोई चांसेस नहीं है, बस चलाते रहिए। तुरंत ये काफ़ी गाढ़ी दिखाई देने लगी है। फ्लेम को धीमा कर दीजिए। ये 5-6 इलायची को कूट कर दरदरा पाउडर बना लिया है। ताज़ा इलायची को कूट कर डालें तो खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। मैं इसको बिल्कुल सादा बना रही हूँ, मैंने कोई ड्राई फ्रूट इसके अंदर नहीं डाला। अगर आप चाहें तो इसमें कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, जो भी पसंद हो डाल सकते हैं। और ये देखिए डो फॉर्म में आ गई। बस इतना ही इसे कुक करना है। फ्लेम बंद कर देते हैं। और ये प्लेट ले ली। दबाकर इसे एक जैसा कर देंगे। और ये थोड़े से बादाम फ्लेक्स इसके ऊपर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता कतरन भी डाल सकते हैं। और चम्मच से इन्हें थोड़ा सा दबा देते हैं। अब आप इसे जमने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। 2 घंटे के बाद बर्फ़ी सेट होकर तैयार हो गई है। इसे काट लेते हैं। पीसेज आप अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे बनाने चाहें बना लीजिए। इसे 10-15 सेकंड के लिए गरम कर लेते हैं। बहुत ही कम देर के लिए गरम करना है। यह हो गया। सूजी मलाई की बर्फ़ी बनकर तैयार है। एकदम सॉफ्ट बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये तो आपने देखा ही है कितनी जल्दी बन गई है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सूजी भूने तब फ्लेम को लो मीडियम रखें। ये बर्फ़ी आप बाहर ही रखकर पूरे 1 सप्ताह तक और फ्रिज में रखकर 15-20 दिन तक खा सकते हैं। तो घर में जब भी मलाई इकट्ठी हो जाए आप फटाफट ये बर्फ़ी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। बाज़ार से मिठाई लाने के बजाय घर में बनी हुई ये मिठाई सबको पसंद आएगी और ये हेल्दी भी होती है। सूजी हम बाज़ार से लाकर डब्बे में रख देते हैं और वो 1 ही महीने में फटाफट ख़राब हो जाती है। इसके लिए एक टिप है, आप जब सूजी बाज़ार से लाते हैं
तब उसे छान कर गैस पर कढ़ाई में डालिए और 3-4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लीजिए। और इसके बाद पूरी तरह से जब वो ठंडी हो जाए तो किसी भी डब्बे में भरकर रख दीजिए। 3 से 4 महीने तक सूजी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे फटाफट बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।